दोस्तों नमस्कार। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना पद्मावत की कहानी के भाग 5 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम आगे के 10 खंडों की कहानी का वर्णन करेंगे। 41वां खंड है पद्मावती रूप चर्चा खंड। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मावती का नक्श का वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अलाउद्दीन बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने पद्मावती को प्राप्त करने का निश्चय किया और राघव चेतन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। अलाउद्दीन ने सरजा के माध्यम से रत्नसेन को पत्र भिजवाया कि वह पद्मावती को अलाउद्दीन को सौंप दे। 42वां खंड है बादशाह चढ़ाई खंड। अलाउद्दीन के पत्र को पढ़कर रत्नसेन बहुत अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। जवाब में उसने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि चाहे तो वह आक्रमण कर दे, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। सुल्तान ने आक्रमण की तैयारी कर ली। दूसरी ओर रत्नसेन ने भी सेना तैयार कर ली। अगला खंड है राजा बादशाह युद्ध खंड। अलाउद्दीन और रत्नसेन की सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर भयंकर युद्ध करने लगी। अलाउद्दीन की विशाल सेना का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर रत्नसेन ने अपने आप को दुर्ग में बंद कर लिया। अलाउद्दीन ने किले को घेर डाला और दुर्ग की ओर तोपों के गोलों और तीरों की वर्षा की जाने लगी। भीतर से रत्नसेन की सेना ने भी इन आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 12 वर्ष बीत गए, किंतु कोई निर्णय नहीं हो पाया। सुल्तान को भी दिल्ली लौटने का बुलावा आने लगा। राजा बादशाह मेलखंड। बादशाह ने युद्ध बंद करके सरजा को संधि करने के लिए भेजा। सरजा ने बादशाह को संधि की सूचना भिजवा दी। अलाउद्दीन ने किला देखने की इच्छा व्यक्त की और रत्नसेन ने उसको भोजन पर आमंत्रित कर लिया। बादशाह भोज खंड। इस खंड में बादशाह को निमंत्रण भोज के लिए बनाई गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे मांस, मछली, चावल, तरकारी आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड। भोजन के उपरांत बादशाह प्रातःकाल दुर्ग देखने गया तो वहाँ की समृद्ध बस्ती को देखकर विस्मित रह गया। गौरव और बादल ने रत्नसेन को समझाया कि वह बादशाह से ज़्यादा हेलमेल न बढ़ाए, किंतु राजा ने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। भोजन करते हुए अलाउद्दीन पद्मावती की एक झलक पाने के लिए परेशान रहा। अंततः राजा के साथ शतरंज खेलते हुए समीप रखे दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देख लिया और बेहोश हो गया। रत्नसेन बंदखंड। भोजन के उपरांत रत्नसेन जब अलाउद्दीन को विदा करने के लिए दुर्ग के द्वार तक उसके साथ आया तो अलाउद्दीन ने छलपूर्वक उसे बंदी बना लिया। अगला खंड है पद्मावती नागमती विलाप खंड। इस खंड में रत्नसेन को बंदी बना लिए जाने पर नागमती व पद्मावती द्वारा विलाप करने का मार्मिक वर्णन किया गया है। देवपाल दूती खंड। कुंभलनेर का देवपाल नामक राजा रत्नसेन के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। रत्नसेन के बंदी होने का समाचार पाकर कुमुदिनी नामक दूती को पद्मावती को फुसलाकर कुंभलनेर ले आने के लिए भेजा। दूती ने पद्मावती को बताया कि वह सिंगलदीप की ही है और उसके पिता के पुरोहित की पुत्री है। बाद में जब उसने पद्मावती को फुसलाना चाहा तो उसका उद्देश्य जानकर पद्मावती ने उसे भगा दिया। 50वां खंड है बादशाह दूती खंड। सुल्तान अलाउद्दीन ने भी एक नर्तकी को दूती के रूप में पद्मावती के पास भेजा ताकि वह पद्मावती को मानसिक तौर पर उससे विवाह करने के लिए तैयार कर सके। यह नर्तकी एक जोगिन के वेश में चित्तौड़ पहुंची और पद्मावती को प्रभाव जमाने में सफल तो हो गई, किंतु जैसे ही उसका रहस्योद्घाटन हुआ अर्थात पद्मावती को पता चला उसकी सच्चाई के बारे में, तो उसे भगा दिया गया। आज के भाग में बस इतना ही। पद्मावत काव्य के अगले अंतिम खंडों का वर्णन आगे की वीडियो में ज़रूर किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।